इस सेक्शन में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बेस्ड पे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके जो है ना खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन एक बार नोट कर लें और जो है क्वेश्चन जो है बनाना जल्दी से शुरू कर दीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके वेल, यहाँ पर हम बस कॉमन लुक, एक सिंपल लुक देखेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, 11 प्राइम, 13 प्राइम, 17 प्राइम। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 19। और सारे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, सारे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये एक लुक से पता चल रहा है क्या? एक सिंपल लुक से, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो यहां पर क्या होगा? 9 का स्क्वायर होगा या 11 का स्क्वायर होगा? देखिए 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, तो 11 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। अगर 1 रहता तब भी हमें यह गलत है। ये जब भी होगा तो 11 का ही, 9 का ही, 11 का ही स्क्वायर होगा, 9 का नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो भी क्या है? ये 4 का, सिंपल लुक से हम क्या देख रहे हैं? ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है। तो अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 10 होगा। 10 का स्क्वायर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हम लोग देखते हैं। ये क्या है? 4 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। 8 क्या है? कंपोजिट नंबर। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर। तो अगला कंपोजिट नंबर क्या है? 10। ठीक है, ये 10 यानी क्या आएगा यहाँ पर? 100। ये हमारा आंसर। यहाँ पर क्या आंसर है? 81। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल लुक से, देखते हैं सिंपल लुक से कुछ पता चल रहा, नहीं पता चल रहा तो हम क्या कोशिश करेंगे? ट्रायंगुलर मेथड अडॉप्ट करने का। तो ट्रायंगुलर मेथड अडॉप्ट करते हैं। ये 9 आएगा यहाँ पर, +9 +20 +42। सपोज करिए यहाँ पर y आ गया। तो क्या कुछ हो रहा है? कुछ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है ये? अगला मेथड देखते हैं, अगला टायर फॉर्म करके देखते हैं। 11 22। तो यहाँ पर चांसेस है क्या हमारा? ये 22 है, ये 33 का एडिशन हो। अगर 33 ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 42 + 33 75। y का वैल्यू क्या आया? 75। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 77 + 75 152। एक तो ये हमें पता चला। ठीक है, 152 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन यहां पर कहीं पर जब हम क्वेश्चन जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बेस्ड देख रहे हैं तो कहीं पर वैसा तो कुछ आया नहीं हमारे पास। ना तो प्राइम नंबर का हम लोग कॉन्सेप्ट लगाया, ना हम लोग ने कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट लगाया। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसका और क्या मेथड हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे क्या मेथड हो सकता है। 6 15 35 77। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। 15 को 3 × 5, 35 को 5 × 7, 77 को 7 × 11। अब हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन है। 2 भी क्या है हमारा? प्राइम। 3 भी प्राइम। दोनों कॉन्जिक्यूटिव ने कर दिया इसको मल्टीप्लीकेशन। फिर क्या? 3 से ये इंड हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, ये दोनों प्राइम नंबर। 5 से इंड हुआ, 5 से स्टार्ट, ये दोनों प्राइम नंबर। 7 से इंड हुआ, 7 से स्टार्ट, ये दोनों प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 11 × 13। अब हम देखते हैं कि इसका ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा 143 आया और यहाँ पर क्या आया? 152 आएगा।
तो अब हम इसे मोर एक्यूरेट किसे कहेंगे, मोर एक्यूरेट इसे बोलेंगे। क्यों के बोलेंगे, इसमें देखिए 11 और 22 के बाद हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर जो है 33 होगा। क्या हमने एज्यूम किया 33 होगा। अब ये आप सोचिए कि हमारे पास दो नंबर है 11 22, तो क्या हम थर्ड नंबर को गेस कर सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं गेस कर सकते। देखिए आप यहाँ पर अगर आपका रहा 2, यहाँ पर रहेगा 4, तो यहाँ पर क्या होगा 6 होगा या 8 होगा। हम कुछ कर सकते नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक बार हम इसे देखते हैं तो +2 का एडिशन है, तो यहाँ पर +2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी हमारा 4 आ रहा, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमें ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो और ऑप्शन में 152 दिया हुआ हो तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम यही मेथड हमारा एक्यूरेट मेथड है। ऑलराइट, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एनटीएससी में, लेकिन इसे मैं अच्छा नहीं बोल सकता। आप इसे देखिए 3, 5, 7, 12 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या किया है, कॉम्पोजिट नंबर दिया है। 13, 17, 19 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। इसके बाद क्या आएगा, एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा। अब कंपोजिट नंबर तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम क्या मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 12th करके एक ब्रेक दिया है, दो प्राइम नंबर के बीच में, दो प्राइम नंबर के सेट के बीच में एक ब्रेक दिया है, वो ब्रेक दिया है वो 12th नंबर क्या है उसे 12, तो इसलिए यहाँ पर 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो हम लोग फ्रैक्शन बेस्ड पर कर लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी है सारे। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाता हूँ, क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, टिपिकल नहीं। ये फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन है। तो हम देखेंगे कि न्यूमरेटर जो है हमारा किस पैटर्न पे जा रहा और डिनोमिनेटर हमारा किस पैटर्न पे जा रहा, दोनों को सेपरेट अलग अलग देखेंगे। अगर हम बात करें इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, तो न्यूमरेटर में क्या है 2, 3, 4, 5, तो अगला क्या टर्म आना चाहिए 6। डिनोमिनेटर का बात करें तो क्या है √5, 5, 5√5, 25, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें √5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हम √5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 25√5, सॉरी √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 25√5, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 6/25√5। ठीक है, इसी तरह से हम सारे में देखेंगे, न्यूमरेटर का चेक कर लेंगे, डिनोमिनेटर का चेक कर लेंगे सेपरेटली, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन जो है हम आपको पहले करवा चुके हैं। ये 729 इंटू मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है, बस ये एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया है यहाँ पर। 81 इंटू 1/9 9 आया, यहाँ पर 81 आया, 9 इंटू 1/9 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 1 मिनट, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है हमारा वो गलत है, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या सही है, 729 इन सॉरी क्वेश्चन हमारा क्या होगा 729 81 9 1, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा। तो इसमें क्या किया है हमने, फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ये 81 आ जाएगा, फिर 81 इंटू 1/9 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 इंटू 1/9 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1/9 करेंगे तो 1/9, यहाँ पर क्या हमारा 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड पर क्वेश्चन जो है हम करते हैं। अब मैथमेटिकल बेस्ड पर वही प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, हम फर्स्ट लुक से देखेंगे, फर्स्ट लुक से अगर नहीं आया समझ में तो टायर 1 टायर 2 मेथड। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि
इन दोनों में क्या किया गया है +3, ये दोनों के बीच भी +3, यहाँ भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, तो यहाँ भी क्या किया जाएगा +3 करेंगे तो क्या जाएगा 19। तो ये क्या हुआ एडिशन बेस्ड, क्या हुआ ये एडिशन बेस्ड। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या गया है +3 +4 +5 +6 +7 +8, तो यहां पर क्या किया जाएगा +9, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 43। क्वेश्चन नंबर 3, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 2 32, ये क्या हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ये हम क्या देख रहे हैं यहां पर डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा डिवीजन बेस्ड। ऑलराइट, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर देख रहे हैं कि इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो हमने आपको बताया था क्या कि जब केस जो है इंक्रीज, जब केस क्या है इंक्रीज का हो और डिक्रीज का हो तो उसके चांसेस है मिक्स सीरीज के, चांसेस है मिक्स सीरीज के, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो इंक्रीज कैसे होगा, कोई भी वैल्यू इंक्रीज कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन से या एडिशन से। जैसे हमें 2 से ये 2 नंबर को इंक्रीज करना है 4 से, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें या तो +2 करेंगे या इंटू 2 करेंगे। यानी कोई भी नंबर इंक्रीज कैसे होता है एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से, और कोई भी नंबर डिक्रीज कैसे होता है तो डिवीजन से या माइनस से। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर जब ये केस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हो तो देयर इज चांसेस ऑफ मिक्स सीरीज एंड चांसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं एक सिंपल लुक से ये क्या हो सकता है, क्या ये मिक्स सीरीज का केस हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स सीरीज ही चेक करते हैं। 1 2 6 22, ये 22 आने से ही हमें लग रहा है ऐसा कि ये मिक्स सीरीज का तो केस नहीं है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हम इसे चेक करते हैं अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड से। ये 1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर क्या किया गया इसमें डिवाइड किया गया 2 से, फिर क्या किया गया मल्टीप्लाई किया गया, फिर डिवाइड किया गया। इस तरह का हमें सीक्वेंस क्या आ रहा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। तो क्या हो सकता है अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब यहां पर क्या आएगा ये मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पर क्या आ जाएगा डिवाइड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 6 इंटू 4 24, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं ये 24/2 कर रहे हैं, तो यहां पर हमें सॉरी यहां पर भी हमें नहीं मिला था 2 इंटू 4 तो ठीक है, 8 और 6 के बीच अगर डिवीजन कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा। यानी ये केस इंटू और डिवीजन का तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस नहीं है। तो फिर जो है केस क्या हो सकता है प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलो उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। हम ये सीरीज देखते हैं क्या किया गया है इसमें +1 सॉरी 1 4 2 8 6 24 22 88, ये क्या किया गया है +3 -2 +6 -2 +18 -2 +66। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो यहां पर हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हम देख रहे हैं -2 -2, यहां पर -2, इट मींस
88 माइनस 2 86 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमें ऑब्जर्व क्या करना था, वो यहाँ पर मेन चीज है हमारा ऑब्जर्वेशन यही था कि अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का केस हो तो देयर इज अ चांसेस ऑफ मिक्स सीरीज, बट यहाँ पर मिक्स सीरीज का केस नहीं था, हमने चेक कर लिया। फिर हमारा सेकंड अप्रोच था क्या कि ये केस हो सकता है इनटू और डिवीजन का, तो ये वो भी नहीं था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस नहीं था। तो हमारा थर्ड अप्रोच क्या है कि ये केस क्या है, प्लस और माइनस का हो सकता है, तो जो हमारा वो एक्यूरेट आया। ओके, तो हमारा अप्रोच मेन है कि हम अप्रोच क्वेश्चन को किस तरीके से करें ताकि हमारा कम टाइम कंज्यूम हो हमारे एग्जाम में। ठीक है, एक तरीका और से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम यहां पर क्या देख रहे हैं, ये किया इंटू 4, फिर क्या किया -2, फिर क्या किया इंटू 4, फिर क्या किया -2 इंटू 4 इंटू -2 इंटू 4, तो हमारा ये क्या आएगा माइनस। अब जो है यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट एक सीरीज मिला है, ऑब्टेंड हुआ है। अब यहाँ हमारे पास जो केस था वो प्लस और माइनस का केवल केस नहीं है, ये इनटू और माइनस का केस है। इनटू से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया वैल्यू, 1 से इंक्रीज होकर 4 हो गया, 4 से डिक्रीज हो गया 2, तो डिक्रीज कैसे हुआ होगा, या तो सब्सट्रैक्ट किया गया होगा या डिवाइड किया गया, या तो सब्सट्रैक्ट या डिवाइड, लेकिन हम यहाँ पर डिवाइड किए। तो क्या आंसर क्या है हमारा 86। हमारा कहने का मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश करें। हमारा कहने का मतलब यही है कि जब वैल्यू इंक्रीज हो रहा तो या तो इनटू या प्लस, डिक्रीज हो रहा तो डिवाइड या माइनस। अब क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करिए, आंसर हमारा 86 आएगा, लेकिन हमारा जो है एक्यूरेट मेथड जो है वो ये होना चाहिए। यहाँ पर एक फिक्स जो है पैटर्न इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा इसलिए आ गया क्योंकि हमारा एक जो -2 है वो हर बार कंटिन्यूअसली मिल रहा है, तो यहाँ पर भी -2 हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे कैसे कर सकते हैं। अब हम वही फर्स्ट मेथड सिंपल लुक से नहीं पता चला, टायर 2 मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, +3 +6 +12 24। तो सपोज करिए यहाँ पर हमारा y आया, प्लस y करेंगे, जो भी y का वैल्यू आएगा उसे हम ऐड कर देंगे 47 में। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इंटू 2 किया जा रहा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 24 में इंटू 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 48 प्लस 47 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 95 क्या है हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका एक और मेथड है, 6 का एक और मेथड है, 6 का एक और मेथड है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये मेथड भी जो है हमें वो क्वेश्चन को जो है जल्दी बनाने के में काम आएंगे। अब ये 5 जो है हम देख रहे हैं, 5 कहाँ से आ रहा, 5 हम देख रहे हैं इस नंबर में, प्रीवियस नंबर में अगर इंटू 2 + 1 करते हैं तो 5 आ रहा, इसमें भी हम इंटू 2 + 1 कर रहे हैं तो 11 आ रहा, इसमें भी हम अगर इंटू 2 + 1 ना कर रहे हैं तो 23, सेम इंटू 2 + 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा इंटू 2 + 1, क्या जाएगा हमारा 95। तो देखिए सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को हम उसका कई पैटर्न ले आए हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा अप्रोच जो है बस ये वाला अप्रोच हमेशा नहीं, अक्सर हमें जो है वो हेल्प आउट करता है जब हमारे पास कोई समझ नहीं आने लगता कि किस तरह से हम आगे पैटर्न को जो है सेट करें, तो ये मेथड हमारा यूजफुल होता है। लेकिन इस मेथड को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को हम अगर इस मेथड से करते हैं तो कैसे होता है, 6 × 2 - 2
10 इंटू टू माइनस टू, 18 इंटू टू माइनस टू, 34 इंटू टू माइनस टू। अब देखिए 6 इंटू टू माइनस टू क्या आ गया 10, क्या आ गया 10। अब 10 इंटू टू माइनस टू 18, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मैंने बस एक बार करके दिखा दिया। शायद मुझे ऐसा लगा कि कई लोगों को जो है ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको पूरा कैलकुलेट करके आपको बता दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं एग्जाम्पल में। 3 इंटू थ्री प्लस 1, 3 इंटू थ्री प्लस 1, 10, 10 इंटू 10 प्लस 1, 101, ठीक है। 101 इंटू 101 प्लस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये हमने कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू आया था 10202। मिक्स सीरीज का क्वेश्चन, मिक्स सीरीज के क्वेश्चन जो है इजी होते हैं। हम इसमें जो है कोई एक एग्जांपल बताएंगे, बाकी आप लोग खुद जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो हम लोग थर्ड करते हैं। देखिए मिक्स सीरीज करने का तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर से आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहीं पर से स्टार्ट करिए। ये एक सीरीज, इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन जो तुरंत आंसर हमें तुरंत आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, 7 + 1 8, 8 + 9 17 + 2 यहाँ पर अब क्या आएगा, सपोज करिए यहाँ पर y आ गया हमारे पास 192, कुछ नहीं मिल रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये जो है ना, हम जो बीच में क्या कर रहे हैं, 2 नंबर 19 और क्वेश्चन मार्क के बीच में क्या एक नंबर है, ये एक नंबर को स्किप कर रहे हैं। इसका मतलब ये सीरीज जो है ना, एक नंबर को स्किप करने से नहीं, 2 नंबर को स्किप करने से आ सकते हैं। चलो हम लोग अब शुरू से ही कर लिया जाए ये क्वेश्चन को। 3 4 5 6 7, ठीक है। 15 16 17, क्या चांसेस यहाँ पर 18 के। 2 6 12, क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 ऐड हुआ 6 ऐड हुआ, यहाँ पर क्या ऐड होगा 8, तो 20। हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अब 3 के बाद क्या हुआ, नंबर इंक्रीज हो गया, 3 से 15 इंक्रीज हो गया, 15 से 4 डिक्रीज हो गया, नंबर इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि चांसेस क्या है हमारा कि जो डिक्रीज जहां पर से हुआ है वहां पर से सीरीज का बनने का चांसेस है, यानी 3 और 4 के बीच के चांसेस है। यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू इंक्रीज हुआ है, फिर क्या हुआ डिक्रीज हो गया। तो क्या सीरीज कैसे बनेगा, 2 6 12, एक नंबर को गैप देने से। अब यहां पर हम देखते हैं, इसमें 7 क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, 11 भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन 8 क्या डिक्रीज हुआ है, यानी सीरीज के चांसेस जो है बनने के वो कैसे हैं, वो 2 8, 2 नंबर का गैप, 2 नंबर का गैप, 14, 2 नंबर का गैप, क्वेश्चन मार्क, राइट। यहां पर क्या हुआ है 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी क्या आएगा 6, यानी क्या आ जाएंगे 20। तो इसमें ऑब्जर्व क्या करना था हमें, इसमें ऑब्जर्व जो करने वाली बात थी वो ये थी कि जहां पर से हमारा वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ जो है सीरीज बनने के, पैटर्न बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन तो इजी होते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस हमें सब्सट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, और जो ऑब्टेन्ड सीरीज हुआ उसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इससे कुछ पैटर्न मिल रहा या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो फिर से हम उसे सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे और फिर देखेंगे उसमें कोई सीरीज मिल रहा या नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं आपसे, इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व आउट करते हैं, ठीक है, बाकी आप लोग खुद करेंगे। +17 +43 +81 +131,
यहाँ पर चांसेस क्या, हम सपोज करते हैं कि प्लस वाई किया गया होगा। तो ये जो सीरीज हमें ऑब्टेंड हुआ, ये जो सीरीज 1 हमें ऑब्टेंड हुआ, इसे हम अब ऑब्जर्व करते हैं। कुछ हमें ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा तो हम फिर सेकंड में चलते हैं। +26 +38 +50 +62 +62। ये 62 कहाँ से आया? देखो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, अब इसमें +12 तो यहाँ पर भी हम सपोज क्या किया कि यहाँ पर +12 किया गया है, ठीक है। अब 62 आया, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 131 + 62, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा 275 + 131 + 62, जो हम ऐड करके जो हमारा आएगा 468, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें यही कर रहे हैं कि हम जो है एक सब्सट्रैक्ट या ऐड करके एक सीरीज ऑब्टेंड किया, उस सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ पैटर्न मिल रहा क्या, नहीं। तो हमने फिर से सीरीज 2 का फॉर्मेशन किया। इस पर मैंने देखा क्या कि इस पर जो है +12 का एडिशन किया जा रहा है इसमें। तो हमें एक सीरीज जो है, एक पैटर्न जो है पता चल रहा सीरीज 2 का। फिर इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क की तरफ बढ़ेंगे और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सम नंबर्स फॉलोड बाय देयर एलसीएम और एचसीएफ। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये क्वेश्चन बहुत रेयरली ही पूछा जा सकता है एनटीएससी लेवल पर। वैसे एनटीएससी में केवल नंबर सिस्टम ही ऐसा है जिसको और बाकी कॉम्पिटिटिव, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा बैंक का एग्जाम होता है, इनकम टैक्स का एग्जाम होता है, उससे इजी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इनकम टैक्स का तो लेवल का क्वेश्चन है, बैंक से इजी आते हैं, ठीक है। हम इसमें देखते हैं क्या, ये 6 जो है एलसीएम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, 60 जो है एलसीएम ऑफ 3 नंबर। तो यहां पर क्या आएगा एलसीएम 5 6 7 का, एलसीएम 5 6 7 का क्या आ जाएगा 210 आंसर, ठीक है। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, सॉरी, सम नंबर फॉलोड बाय देयर प्रोडक्ट। देखिए 6 कहां से आया, 2 और 3 का प्रोडक्ट किया तो 6 आ गया, ठीक है। 18 कहां से आया, 3 और 6 का प्रोडक्ट किया तो 18 आ गया। 108 कहां से आया, 6 × 18 किया तो 108 आ गया, ठीक है। ये सब कुछ टिपिकल क्वेश्चन है। जैसा मैंने बताया था कि कोई भी जो सीरीज का टोटल कितने टाइप्स हो सकते हैं उसका डिसीजन जो है क्वेश्चन सेटर पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो है हम लोग बाय यूज ऑफ डिजिट सम भी देख लेते हैं। ये 19 कहां से आया, 14, ये डिजिट क्या है, दोनों डिजिट को ऐड करो, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, 5 आया, 5 + 14 19, 1 + 9 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 10, 10 + 19 29, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 और 9 को 11, 11 + 29 20। इस तरह से हम क्या करेंगे 9 5 14, 14 + 59, जो भी आया वो हमारा आंसर 73 हमारा आंसर, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन जो है हम लोग देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया है उससे क्या हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला है। तो कंक्लूजन यही था कि अगर जो है सीरीज जो है लुक्स लाइक इरेगुलर, कुछ इरेगुलर है, इरेगुलर मतलब क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज हुआ, तो या फिर 2 नंबर ट्वाइस जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो पहला मैं इस पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, मिक्स सीरीज का केस हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन बाय डेसिमल का नंबर का हो सकता है, और कोई सिंपल कंप्लीट नंबर का भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारा अप्रोच मिक्स सीरीज को ही देखने का होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, ये जो है हमें हमारे ये पास यहाँ पर क्या है, सेम नंबर जो है रिपीट है,
8 8 9 9 रिपीटेड नंबर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो ठीक है हम इसे बैक साइड से देखते हैं, हम इसे बैक साइड से बनाने की कोशिश करते हैं। एक टिप्स और है, कई बार क्वेश्चन जो है बैक साइड से बनाना इजियर होता है। तो हम यहाँ पर बैक साइड से देखते हैं, बैक साइड से देखते हैं तो क्या हो रहा, या फिर बिटवीन से देख रहे हैं तो क्या, ये 10 के बाद 14, ये तो वैल्यू इंक्रीज हो गया लेकिन ये डिक्रीज हो गया, यानी एक सीरीज जो बनने का चांस है वो 11 के साथ बनने का चांस है इस तरह से 10 9 8, एक सीरीज बन गया। ओके, सेकंड सीरीज तो अब ऑटोमेटिकली जो बच गए वो सेकंड सीरीज वो 8 9 9 11 11 14 14 और क्वेश्चन मार्क। हम इसी को देखेंगे, ये क्या हो गया +1, फिर क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या होने के चांसेस है +4, यानी 18 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा। हमने क्या बोला था, अगर कांस्टेंट, अगर दो नंबर सेम नंबर ट्वाइस भी रिपीट हो रहे हैं तो सीरीज के चांसेस, मिक्स सीरीज के चांसेस हो सकते हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं मिक्स सीरीज है क्या, नहीं। देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज 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 इंक्रीज, यानी मिक्स सीरीज तो है नहीं। अब कॉम्बिनेशन हो सकता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर का, या फिर कंप्लीट नंबर से है। तो इसमें हम पहले कंप्लीट नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रहा ×1, फिर क्या हो रहा ×2, फिर क्या हो रहा ×3, फिर क्या हो रहा ×4, तो फिर क्या होगा ×5, क्या हमारा आ जाएगा 360, हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो क्या कर रहा है, हमें ये ऑब्जर्व करने की बात है। अब इसमें फिर से देखते हैं कि मिक्स सीरीज के जो चांसेस इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमेशा वैल्यू जो है इंक्रीज हो रहा, वैल्यू इंक्रीज हो रहा। तो अब क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का ही केस होगा। तो मल्टीप्लीकेशन का केस देखते हैं, तो ये 4 × 2 8, 8 × 12, हमें कुछ नहीं तो एक डेसिमल नंबर का भी, डेसिमल नंबर से भी तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इंटू 1.5 12, 12 × 2 24, 24 इंटू 1.5 36, तो फिर क्या चांसेस है हमारे यहाँ पर ×2 72 आंसर। तो क्वेश्चन जो है कई बार ऐसा नहीं है कि इजी आ जाएगा एक कंप्लीट नंबर से ही इंटू करने का, इट माइट भी चांसेस है डेसिमल नंबर से भी मल्टीप्लिकेशन के चांसेस बन सकते हैं। वैसे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस बेस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम देख रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो इसके चांसेस क्या है, इसके मैक्सिमम चांसेस क्या है कि ये जो है हमारा वो मिक्स सीरीज होने के। तो हम इसको देखते हैं कि यह मिक्स सीरीज है तो ये किस तरह से है, इंक्रीज डिक्रीज, यानी ये 1 2 6 22। अब क्या होगा देखा जाए, ये 1 × 2 2 × 3, अब 4 होना चाहिए था, 24 तो नहीं है, यानी इसमें क्या है कि इंटू तो नहीं किया गया होगा, नहीं +1 +4 +16। अब क्या यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या चांसेस है, या तो यहाँ पर चांसेस है 1 2 4 8। ठीक है, इसमें क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई, हम स्क्वायर को अभी हटा देते हैं दिमाग से। तो जब नंबर केवल देखते हैं, जब हम लोग पावर को हटाकर जब नंबर देखते हैं तो क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा। तो इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो 22 में हम क्या करेंगे 64 का एडिशन कर देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या, इसमें भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया। तो सीरीज बनने का चांसेस क्या है इसके साथ 2 4 8 16 3 5 7 9। इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है, सारे में +2 हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा +2 करेंगे, 9 + 2 क्या हो जाएगा 11, 11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन है। हमने क्या बताया था आपको
कि मोस्ट ऑफ द केसेस वी इजिली गेट द पैटर्न ऑफ सीरीज व्हेन यू अडॉप्ट पिरामिड और ट्रायंगुलर और टायर 2-3 मेथड। ठीक है, तो आप इसको आप खुद से ऑब्जर्व करें, इस चीज को आप खुद से ऑब्जर्व करें, आप इसे बनाने की कोशिश करें, आप बड़े आराम से बना सकते हैं। अब हम एक चीज जो है ये बताना चाह रहे हैं कि कई बार मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन को जो है अगर हम पीछे से बनाते हैं, बैक साइड से बनाते हैं, तो बड़े आसानी से बन जाता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसी को बनाने का। तो इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पर 1-1 सेम टर्म है, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये 1-1 है, क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा। तो हम बैक साइड से देखते हैं 49 तो जाना पहचाना नंबर है, यानी ये 7 का स्क्वायर है। 25 भी जाना पहचाना नंबर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये 27 भी जाना पहचाना नंबर है, ये 3 का क्यूब है, ये स्क्वायर है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो सकता है, 1 का क्यूब हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर हो सकता है। तो हम बैक साइड से गए थे तो बड़े आसानी से पता चल गया हमारे कि स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्यूब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 6 क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम यहाँ पर थ्योरी हमारा यहाँ पर से खत्म हो गया। अब हम आगे जो है क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है आप जो है टेंशन फ्री होकर एग्जाम देंगे। ओके, ऑलराइट, थैंक्स।